सोनापुर नाम का एक गांव था जहां पर काफी धनवान लोग रहते थे। उस गांव में हर एक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, पर एक त्योहार ऐसा था जिसके आने से पहले उस गांव के लोग बुरी तरह से कांपने लगते थे। वो त्योहार था छठ पूजा, जिसे मन्नत मांगने वाले लोग बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। पर सोनापुर गांव के लोग इस त्योहार को नहीं मनाते थे, क्योंकि गांव वाले कई साल से देख रहे थे कि उस गांव में एक चुड़ैल है जो हर साल छठ पूजा के अवसर पर गांव की नदी में छठ पूजा करती है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी चुड़ैल है, जिसके डर से गांव वाले चैन से सो भी नहीं पाते थे। एक दिन गांव की कुछ औरतें कुएं से पानी भरने जाती हैं। अरे बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो मन्नत मांगी है, इसीलिए मुझे तो छठ पूजा करनी ही होगी। क्या करूं, कैसे करूं? उस चुड़ैल का डर तो मुझे खाए जा रहा है। अरे शीला, पागल हो गई है क्या? छठ पूजा कैसे मनाओगी अगर तुम्हें उस चुड़ैल ने पकड़ लिया तो? अब बहुत साल हो गए इस चुड़ैल को गांव में डर फैलाए हुए, कुछ तो करना ही होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा अब तो। और पानी भरकर सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को भगाने की बात कर रहे होते हैं। तब गांव का एक आदमी बोलता है, मैंने एक उपाय सोचा है इस चुड़ैल को यहाँ से भगाने के लिए। गांव का सरपंच कहता है, क्या उपाय है लल्लन, बताओ तो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो हमारे गांव से इस चुड़ैल को भगा सकता है। गांव वाले उसकी बात मानकर उस तांत्रिक को अपने गांव में ले आते हैं और उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ उस तांत्रिक को बताते हैं। अच्छा, आप लोग चिंता मत करो, उस चुड़ैल को भगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ वो चुड़ैल कहाँ रहती है? बाबा जी, आज छठ पूजा का पहला दिन है, तो वो नदी किनारे छठ मनाने आएगी, चलो वहाँ पर। और सब लोग उस तांत्रिक के साथ नदी किनारे जाकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही वो चुड़ैल वहाँ पूजा करने आती है, वैसे ही तांत्रिक पेड़ के पीछे से निकलकर उस चुड़ैल के सामने आ जाता है और अपने झोले से भस्म निकालकर चुड़ैल पर फूंक देता है। जैसे ही वो भस्म चुड़ैल पर गिरती है, वैसे ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, मुझे मत मारो, मैं किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मुझे छठ पूजा करने दो। अगर तू गांव वालों को परेशान करने नहीं आई है, तो हर साल इन्हें छठ पूजा क्यों नहीं करने देती? नदी पर तू ही क्यों आ जाती है? मैं भी इस गांव वालों की तरह ही अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरी 10 साल की एक बेटी थी पूजा और पति रामपाल। हम तीनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। एक बार मैं और मेरी बेटी और मेरे पति अपने गांव जा रहे थे। हमारी ट्रेन बहुत ही स्पीड में जा रही थी। ना जाने कैसे हमारी ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे आ गई और वो ट्रेन एक खाई में जा गिरी। तब मैंने अपनी बेटी और अपने पति को बचाने के लिए छठ माता से मन्नत मांगी थी कि वो मेरी बेटी और पति को सलामत रखें, तो मैं 5 साल तक छठ पूजा मनाऊंगी। और छठ माता की कृपा से मेरी बेटी और मेरे पति सही सलामत हैं। पर मैं उस हादसे में मर गई और तभी से मैं एक अच्छी चुड़ैल बनकर छठ पूजा कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी साल है, मुझे इस बार आखिरी छठ पूजा करने दो, इसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल के साथ हुई घटना के बारे में जानकर गांव वाले बहुत निराश होते हैं और उस चुड़ैल को छठ पूजा करने देते हैं। और जैसे ही चुड़ैल की छठ पूजा पूरी होती है, वैसे ही वो चुड़ैल वहाँ से एकदम गायब हो जाती है। उस चुड़ैल के वहाँ से गायब होते ही सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर अपनी छठ पूजा मनाने के लिए बाजार से सारा सामान लेकर आते हैं और अपने गांव को भी खूब अच्छे से सजाते हैं। और फिर नदी किनारे जाकर सब लोग नदी में खड़े होते हैं और अपनी अपनी छठ पूजा पूरी करते हैं और खूब खुश होते हैं। पूजा खत्म होने के बाद गांव वाले लल्लन के लाए तांत्रिक का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं और लल्लन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आज उसकी वजह से उन्हें चुड़ैल से निजात मिल गया। और फिर सब गांव वाले अपने अपने घर चले। ऐसे ही उस गांव से उस चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।